हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है ये है इकाई 2 वर्गमूल। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 2A के सभी सवाल को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 2A के सभी सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि वर्ग और वर्गमूल ये दोनों चीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे वर्ग क्या होता है। जैसे अगर हम प्रश्न करें कि 4 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, 4 का वर्ग क्या होगा, तो जब भी 4 का वर्ग क्या होगा तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये 4 का वर्ग हो गया। अब जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर हो गया तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 स्क्वायर। ये जो लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इस संख्या का गुणा इसी संख्या में 2 बार हमको करना है। तो 4 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, ये आपका वर्ग हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है अब इसको यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो वर्गमूल का चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए अगर 16 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है तो इस प्रकार से इसको कहते हैं रूट, अंडर रूट 25। मान लीजिए यहाँ 25 ही है, ठीक है, 16 का नहीं 25 का ही ज्ञात कर रहे हैं। अंडर रूट 25 इसको कहते हैं 25 का वर्गमूल बताइए। तो वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस है। ठीक है, तो जब 25 का वर्गमूल हमसे पूछा जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा +-5, +-5। ये निगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। +25 का यहाँ पर हो जाएगा +5 और माइनस अंडर रूट 25 का हो जाएगा -5। तो इन दोनों का जो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे +-5 लिख देंगे, अंडर रूट 25 का वर्गमूल। ठीक है, तो जब भी हमको वर्गमूल पूछा जाएगा तो हमको इसका वर्गमूल इस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, और जब भी वर्ग पूछा जाएगा तो उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको 2 बार करना है। ठीक है, तो वर्गमूल यहाँ पर पढ़ेंगे, इकाई 2 आपका वर्गमूल है। और सबसे पहले जो आपका अभ्यास 2A में दिया है, यहाँ पर आपको वर्ग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वर्ग अभी आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा जब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तब। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया अभ्यास 2A का, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग दूसरा चीज़ है, वर्गमूल दूसरा चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल होगा। तो 1 से 15 के बीच में विषम संख्या, सभी विषम संख्या, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या। 1 से लेकर 15 के बीच में कितनी विषम संख्या है इसको यहाँ पर पहले लिख लीजिए। तो पहली जो विषम संख्या है वो यहाँ पर हो जाएगी 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9 है, 11 है और 13 है। ठीक है, 13 भी यहाँ पर लिख लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो 3 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग। ठीक है, इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं, 3 का वर्ग बराबर, इसके बाद हमको लिखना है 5 का वर्ग बराबर, फिर इसके बाद लिखना है 7 का वर्ग बराबर, 9 का वर्ग बराबर, 11 का वर्ग बराबर, और यहाँ पर लिख लेना है तो 13 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको 2 बार करना है, क्योंकि सभी के घात में यहाँ पर कितना है तो 2 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9, ठीक है, 9 हो गया। 5 का वर्ग तो 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुणे 9, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 गुणे 11, तो 11 11 में 121 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 का वर्ग जब करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतना ही काम आपको करना था। ठीक है, जितने विषम संख्या हैं तो विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13 हो गया।
और इन सभी का वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग का मतलब कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको 2 बार करना है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 बराबर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 बराबर 81 हो जाएगा। 11 का वर्ग 11 गुणे 11 बराबर 121 हो जाएगा। और यहाँ 13 गुणे 13 बराबर 169 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी के जो वर्ग हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो 56 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, 56 का स्क्वायर का मतलब कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको 2 बार करना है। ठीक है, फिर यहाँ 82 का स्क्वायर, तो 82 का गुणा 82 में हमको करना। 75 दिया 75 का गुणा 75 में करना। 65 दिया तो 65 का गुणा 65 में करना है। तो स्क्वायर का मतलब वर्ग जब भी करेंगे तो उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको 2 बार। ये जो 2 घात लगा है यहाँ पर मतलब यही है इसका। अब 56 में 56 का गुणा कर देंगे तो देखते हैं कितना आएगा। तो 36 हो जाएगा। और 6 पंचे 30, 3 33, और 5 छक 30 के शून्य हासिल 3, 5 पंचे 25, 3 28, तो 6 3 8 3 11 के 1 हासिल 1, तो 3136 यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न 3136। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा इसके बाद दिया 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर का मतलब कि 65 गुणे 65, 5 पच्चे 25 और 5 छक 30 2 32, यहाँ 6 पंचे 30 के शून्य और हासिल 3, 6 में 6 का 36 और 3 39, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 और 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4225 आ जाएगा। 65 का वर्ग 4225 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ग है ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि उसी संख्या का गुणा हमको उसी संख्या में 2 बार करना है। 82 स्क्वायर दिया तो 82 गुणे 82, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 अट्ठे 64 1 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, 6724 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से करना है। 6724 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 75 का स्क्वायर दिया तो 75 गुणे 75। ठीक है, यहाँ पर 75 गुणे 2 नहीं करना कि 75 दूनी 150, ऐसा नहीं करना है। ये जो स्क्वायर लगा है तो उसका मतलब कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको 2 बार करना है। 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35 2 37, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52, तो यहाँ पर इसको 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 5625 5625। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। और इसी प्रकार से आपको गुणा कर देना है सभी अंकों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको केवल उसका वर्ग ज्ञात करना था और वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 2 बार करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परिमेय संख्या के रूप में संख्या दी गई है, तो सेम वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। इसका वर्ग हमको ज्ञात करना है, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से -5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -5 गुणे -5, तो 5 पचे 25 और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चिन्हों का गुणा आपको यहाँ पर आना चाहिए। चिन्हों का गुणा चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्लस का गुणा अगर प्लस में होगा और प्लस का गुणा माइनस में होगा या माइनस का गुणा प्लस में होगा या माइनस का गुणा माइनस में होगा, तब यहाँ पर जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो जब भी प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो इसका आउटपुट प्लस होता है। प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाता है। माइनस का गुणा यहाँ पर प्लस में करते हैं तब भी हमको माइनस ही मिलता है, और माइनस माइनस का गुणा यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, तो एक लाइन आपको केवल अपने दिमाग में रखना है। वो लाइन क्या है, ध्यान से सुनिए। जब दो
समान चिन्ह रहेंगे। समान का मतलब कि एक जैसे जो चिन्ह रहेंगे तो उनका रिजल्ट जो होगा, उनका आउटपुट होगा वो प्लस होगा। या तो दोनों प्लस प्लस हो तब प्लस होगा, या तो दोनों माइनस माइनस हो तब प्लस होगा। तो ये दोनों समान चिन्ह हैं, तो जब दो समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस होता है, और जब दो विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है। यहाँ पर देखिए दो विपरीत चिन्ह है माइनस, दो विपरीत चिन्ह है माइनस, और यहाँ दो समान चिन्ह है प्लस, दो समान चिन्ह है प्लस। ठीक है, तो ये आपका चिन्हों का गुणा हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर दिया आपको 13/17, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/17 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 13/17 गुणे 13/17। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये आपका भिन्न का गुणा है। ठीक है, भिन्न का गुणा है। ये दोनों परिमेय संख्याएं भी हैं, तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। तो अगर 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 गुणे 13, यहाँ पर 3 तिरिका 9, 3 एकम 3 और 3 और 1 एकम 1, तो 169 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंश में 169/17 में अगर 17 का गुणा कर दें तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। 17 गुणे 17, 7 7 49, हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, और यहाँ हो जाएगा 7, ये 1, तो 9 7 1 8, ये 25 आ गया। और दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आ गया 169/89, ये राइट आंसर है। अब इसको यहाँ पर सरल नहीं करना है, काटना पीटना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग हमको ज्ञात करना है, तो वर्ग जितना आएगा उसको वैसे ही रहने देना है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से कट रहा है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, काटना उठना नहीं है कुछ भी। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया -6/7, तो -6/7 का वर्ग, यही हो गया। ठीक है, इसका वर्ग जो है वो इस प्रकार से लिख लेंगे, और इसको लिखेंगे -6/7 गुणे -6/7। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 36/7 सते 49, माइनस माइनस का गुणा प्लस, दो समान चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो 36/49 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 भी यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। 15/19 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे 15/19 गुणे 15/19। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो चलिए यहाँ पर 15 में 15 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 5 = 25, और 5 एकम 5 2 7, और 5 यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, तो 225 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंश में कितना आ जाएगा 225 बटे 19 में 19 का अगर गुणा कर लें तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, और 9 एकम 9 1 एकम 1 1, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 3, 361 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 361, तो 225/361, ये आपका पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं -125 का वर्ग आपको ज्ञात करना, तो इसको हम लिख सकते हैं -125 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, और -125 गुणे -125, तो 125 में 125 का चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, फिर हासिल 1, और 5 एकम 5 1 6। फिर इसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 एकम 2। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 2 एकम 2 1 एकम 1, तो यह आ जाएगा 5 2, और 10 6 16 के 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1। ठीक है, तो 15,625 यहाँ पर आ जाएगा, 15,625, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, प्लस चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये -125 गुणे -125, तो 125 में 125 का गुणा करेंगे तो 15,625 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 6 दिया है -9/23 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/-23 गुणे 9/-23। ठीक है, तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81, और बटे 23 में 23 का गुणा करते हैं, 23 में 23 का, तो 3 3 9 3 दूनी 6, और 2 3 6 2 दूनी
4 तो 9, 6 से 12 के 2 80 529 आ जाएगा, 529। और ये माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 81/529 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है और इसमें 6 सवाल आपके दिए गए थे और अभ्यास 2A में आपके कुल 3 प्रश्न दिए गए थे और तीनों प्रश्न उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में भी आए होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिन कुछ भी नहीं है, केवल आपको यहाँ पर वर्ग ज्ञात करना है और वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।